हाय, मेरा नाम है दीपक और मैं 10 साल से एचआर प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे लेबर लॉज में इंटरेस्ट है। इसीलिए मैं हर दिन एक वीडियो यूट्यूब में अपलोड करता हूँ ताकि आपको इस वीडियो से, इस नॉलेज से वैल्यू मिल सके। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्रेच्युटी के बारे में। ग्रेच्युटी क्या होता है, कौन ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होते हैं और कब आपको ग्रेच्युटी मिलना चाहिए और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रेच्युटी क्या होता है। ग्रेच्युटी एक ऐसा अमाउंट है, एक्सग्रेसिया अमाउंट है, जो कंपनी को हर एम्प्लॉय को देना होता है उसके 5 साल खत्म होने के बाद, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद उसको देना होता है। क्यों देना होता है? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जैसे कोई भी एम्प्लॉय अपनी पूरी एनर्जी या पूरी टाइम कंपनी के लिए लगा देता है। जब एक एम्प्लॉय अपनी हर जिंदगी कंपनी के लिए लगा देता है, उसके रिटायरमेंट फेज में या उसके बुढ़ापे में कंपनी की ये जिम्मेदारी बनता है ताकि उसको ऐसा कुछ अमाउंट मिले, उसकी उस समय को रेसिप्रोकेट कर सके या उस कंट्रीब्यूशन को अब जानते हैं ग्रेच्युटी कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ग्रेच्युटी हर वो फैक्ट्री, माइंस, एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होता है जहां पे 10 से ज्यादा आदमी काम कर रहा हो, वहां पे ग्रेच्युटी एप्लीकेबल हो जाता है। अब जानते हैं ग्रेच्युटी में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको जानना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है वेजेस। एज पर द सेक्शन 2S ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट, वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय सिर्फ बेसिक और डियरनेस अलाउंस को कंसीडर करता है। इसमें बोनस, एचआरए, ओवरटाइम, कमीशन कुछ भी कंसीडर किया नहीं जाता है। ग्रेच्युटी में दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये होता है एम्प्लॉय। हम एम्प्लॉय किसको कहेंगे? ग्रेच्युटी में एम्प्लॉय का डेफिनेशन के हिसाब से एक वो सैलरीड पर्सन होनी चाहिए, यानी कि कुछ काम कर रहा है और उसके बदले उसको सैलरी मिल रहा है। दूसरा है वो कुछ तरीके का स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड या क्लरिकल जॉब करता हुआ होना चाहिए। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेच्युटी की एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कहीं पे ये नहीं लिखा गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय। इसका ये मतलब है कॉन्ट्रैक्टर की एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट के एम्प्लॉय डेफिनेशन में नहीं आएंगे। जो अनरोल्ड एम्प्लॉय है या कंपनी के मास्टर रोल में जिसका नाम रजिस्टर है, वो सारे एम्प्लॉइज ग्रेच्युटी के एक्ट के अंदर एम्प्लॉय डेफिनेशन में आ जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यानी ऐसे कौन से गवर्नमेंट अथॉरिटी जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कंपनी के ऊपर कंट्रोल करते हैं। उसका सिंपल ये मतलब है जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है मतलब अगर किसी भी कंपनी का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट है तो उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट होगा। अगर कोई भी कंपनी जिसका प्रेमाइसेस 2 स्टेट में बटा हुआ हो तो उस केस में उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि कुछ माइंस में क्या होता है, कुछ हिस्सा एक स्टेट में होता है और एक कुछ हिस्सा दूसरे स्टेट में होता है। उस केस में कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाएगा। अभी जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी एक्ट के सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। ग्रेच्युटी कब मिलेगा और ग्रेच्युटी के लिए कब आप एलिजिबल होंगे और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले ग्रेच्युटी कब मिलेगा? ग्रेच्युटी आपको टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद मिलेगा। इसका यह मतलब है टर्मिनेशन कब खत्म होता है? जब एक एम्प्लॉय का सुपरएनुएशन होता है या रिटायरमेंट होता है या रेजिग्नेशन होता है या डेथ होता है या डिजेबलमेंट हो जाता है, तो इस क्राइटेरिया के बाद आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। उससे पहले आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। दूसरा है इलिजिबिलिटी क्या है। ग्रेच्युटी एक्ट ये बताता है कोई भी एम्प्लॉय अगर 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड कर चुकी है तो वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल है। 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस, 5 साल नहीं, 5 साल का ये मतलब है 365 डेज, लेकिन कंटिन्यूअस सर्विस का ये मतलब है 240 दिन अगर हर साल आपने खत्म कर दिए हैं
तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसको अगर कंक्लूड करना चाहेंगे हम, 4 साल खत्म करने के बाद 5वां साल में अगर आप 240 दिन काम किए हैं तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पे एक सवाल उठता है, कंटिन्यूअस सर्विस की डेफिनेशन में कौन से दिन आएंगे? जिस दिन आप कंपनी के लिए ड्यूटी किए हैं यानी आप कंपनी में प्रेजेंट है वो तो आएंगे ही आएंगे, और जिस दिन आपने लीव लिया हो, जो कि आपका अर्नड लीव है या कैजुअल लीव है, जो भी आपका कंपनी का लीव है, अगर वो लिए हैं तो वो कंटिन्यूअस सर्विस के डेफिनेशन में आएगा। दूसरा है नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलीडेज। नेशनल हॉलीडे मतलब जैसे कि गांधी जयंती, रिपब्लिक डेज, ये सारे दिन कंटिन्यूअस सर्विस के डेफिनेशन में आ जाते हैं। और चौथा है कोई भी स्ट्राइक हो या ऑब्स्ट्रक्शन हो जो लीगल हो, वो भी स्ट्राइक के वो भी कंटिन्यूअस सर्विस की डेफिनेशन में आ जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है जो ये बताता है लास्ट ड्रन वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस यू हैव सर्व्ड। लास्ट ड्रन वेजेस का ये मतलब है जब आप रिटायर कर रहे हैं या सुपरएनुएट कर रहे हैं, उसका एवरेज 6 ईयर में आपका सैलरी कितना था उसको कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे सैलरी का ये मतलब है बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। यहाँ पे 15 क्यों लिया गया है? क्योंकि ग्रेच्युटी एक्ट ये बताता है हर साल खत्म होने के बाद आपको उस साल के लिए 15 दिन का वेजेस मिलेगा। मतलब आप जितने साल एज ए एम्प्लॉई सर्विस दिए हैं उस साल के लिए आपको 15 दिन का वेजेस मिलेगा। क्लियर है? दूसरा है 26 यहाँ पे क्यों दिया गया है? क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, यहाँ पे हर संडे को इन्होंने एक्सक्लूड किया गया है, इसीलिए 26 डेज लिया गया है। और फाइनली नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, जो 5 साल आप एलिजिबल हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो 5 साल उसमें कंसिडर किया जाएगा। कुछ कुछ एम्प्लॉय ट्रेनिंग में रहते हैं या पहले ट्रेनिंग में रहते हैं, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद कंफर्म होते हैं। आपके मन में सवाल ये उठता है प्रोबेशन पीरियड को इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? जी हाँ, इसमें प्रोबेशन पीरियड को भी कंसिडर किया जाएगा। से फाइनली हम ये जानते हैं कोई कंपनी ग्रेच्युटी नहीं देता है, उस केस में क्या होता है? अगर कोई कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं देता है या ग्रेच्युटी के सारे प्रोविजन को या एक भी प्रोविजन को कंट्रावीन करता है, तब उसके लिए पेनल्टी रहता है। गवर्नमेंट अथॉरिटी कंपनी को पेनल्टी करती है। पेनल्टी क्या होता है? उसको जेल हो सकती है, उसको कुछ फाइन मिल सकता है। तो आपको चिंता करने का दरकार नहीं है, गवर्नमेंट है। अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है, आप गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन दीजिए, उस बेसिस पे गवर्नमेंट अथॉरिटी कंपनी के ऊपर एक्शन लेंगे। तो मुझे लगता है आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार।